हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज, आज हम लोग आईओटी का दूसरा लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग आईओटी डिवाइस के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपका जो चैप्टर का नाम है वो आईओटी डिवाइस ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। आप सभी को हमने फर्स्ट चैप्टर में ही आईओटी डिवाइस के बारे में बताया हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर से यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जैसे उसके एडवांटेज, एग्जाम्पल्स, मैनेजमेंट कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं सारे हमने बेसिक चीज़ें लिए हैं। क्योंकि आपको देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में भरने के लिए, कॉपी भरने के लिए कुछ दिमाग पे ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से कॉपी भर जाए, जिससे कि आपको नंबर अच्छे से मिल जाए। इसलिए सबसे पहले बेसिक जो चीज़ें होती है वो बताना ज़रूरी होता है। डायरेक्ट हम लोग जो आईओटी अगर डिवाइस की बात करें तो इसमें हम लोग को ब्रीड बोर्ड जो है आप सभी का वहाँ से पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस में वहीं से दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग आईओटी डिवाइस के पूरे डिटेल समझेंगे एक एक करके, उसके एडवांटेज, आईओटी डिवाइस होता है क्या है, एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस, मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स, इस टाइप के जितने भी है सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आईओटी डिवाइस के बारे में समझते हैं। तो गाइस, आईओटी डिवाइस एक कंप्यूटिंग डिवाइस होती है जो कि एक नेटवर्क से बिना वायर के कनेक्ट रहती है, और इसके पास डाटा को ट्रांसमिट करने की एक क्षमता होती है, वह डिवाइस जिसमें सेंसर लगा होता है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें मोबाइल की, तो उसमें भी एक सेंसर लगा होता है जिसके माध्यम से वो वर्क करता है, और वह इंटरनेट की सहायता से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को डेटा का ट्रांसमिट करता है, यानी भेजा जाता है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आईओटी डिवाइस कहते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग ने एक सिंपली भाषा में जो आईओटी डिवाइस जो होता है उसकी हमने परिभाषा पढ़ी कि हम लोग इसमें डेटा को, जो हमारा कंप्यूटिंग होता है, एक डिवाइस होती है जिसमें हम लोग एक नेटवर्क से बिना वायर के माध्यम से हम लोग अपनी जो डेटा है उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ट्रांसमिट करने की एक क्षमता होती है, जो कि कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सेंसर लगा होता है वो इंटरनेट की सहायता से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसा आईओटी डिवाइस में हमने पढ़ा। आईओटी डिवाइस बेसिकली एक हार्ड वायर के पीसेज होती हैं, जैसे कि सेंसर हो गया, ठीक है। इस तरह के जो भी यहाँ पे हमारे डिवाइसेज हैं, ठीक है, सेंसर टाइप के जितने भी डिवाइसेज हैं आईओटी डिवाइस के अंतर्गत में आते हैं। आईओटी डिवाइस को किसी विशेष एप्लीकेशंस के लिए प्रोग्राम किया जाता है। अब विशेष प्रोग्राम की बात करें तो जैसे कि इंटरनेट पर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एप्लीकेशंस को डेवलप करना चाहते हैं तो हमारा आईओटी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम लोग इसके एडवांटेज पढ़ेंगे कि बेसिकली आईओटी डिवाइस जो है उसके फ़ायदे क्या हैं। हमने बता दिए कि जो हमारा आईओटी डिवाइस है एक कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जो कि एक नेटवर्क से बिना वायर के कनेक्ट रहती है, और इसके पास डेटा का ट्रांसमिट करने की क्षमता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि हम डेटा को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है। तो यही हमारा आईओटी डिवाइस होता है। दूसरी बात की है, सेंसर पे भी वर्क करता है। तो इसके जो कुछ फ़ायदे हैं, सबसे पहले फ़ायदे जानते हैं कि क्या क्या इनके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है, सबसे बड़ी फ़ायदा तो ये है कि ये डिवाइस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ सकती है। जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है, एक किसी और के पास मोबाइल है, तो दोनों ये इंटरेक्ट कर सकती है, एक दूसरे से जुड़ सकती है, ठीक है। यानी जो डेटा यहाँ पे है वो डेटा यहाँ पे आ सकती है, और यहाँ की डेटा जो है वो यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे हम इसका जो ऑटोमेशंस होती है वो कंट्रोल करने की क्षमता अच्छी होती है, या कह सकते हैं कि जो हमारा ऑटोमेशंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। यानी ऑटोमेशन और कंट्रोल दोनों प्रदान करता है, ये दोनों ही इसकी एडवांटेज हैं। बाकी बात फिर हमने बताया कि जैसे कि डिवाइस जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही है, यानी मशीन टू मशीन इंटरेक्शन कह सकते हैं। नंबर 3, इसके पास शक्तिशाली मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। जैसे कि अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे कि सीपीयू होता है, ठीक है। तो सीपीयू क्या होता है कि अगर हम लोग मॉनिटर को चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो सीपीयू ज़रूरी है हमारा, क्योंकि अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो हम लोग मॉनिटर को नहीं चला सकते, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सीपीयू है वो एक शक्तिशाली
हमारा मॉनिटर हो गया या जो भी बोल सकते हैं। तो उसी तरह के हम लोग जो IoT हमारा IoT डिवाइस जो होती है एक शक्तिशाली मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग सिस्टम होती है जिस पे हम लोग वर्क करते हैं। नंबर 4, यह बहुत सारे टाइम की बचत करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मोबाइल की, तो जैसे पहले क्या होता था कि कीपैड आता था, अब आया स्क्रीन, ठीक है, अब सेंसर द्वारा वर्क करता है। तो अब हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हाथ भी कम दुखता है। पहले नंबर वगैरह दाबने में वो उतना कोई चलाता नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा चलाते हैं और इससे टाइम भी बचत होता है। नंबर 5, यह मैनुअल टास्क को कम कर देता है। जैसे कि हमारा बहुत सारा जो पैसा होता है वो उसमें जो लगाते हैं उसकी पैसा की जो होती है वो बचत हो जाती है, ठीक है। अगर जैसे कि आज के ज़माने की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हमारा सेंसर द्वारा अगर दरवाज़ा लगा हुआ है, अगर हम अंदर हम कोई कीमती चीज़ रखे हैं तो वहाँ पे अगर लगे हुए हैं, तो कुछ उसमें जैसे पासवर्ड वगैरह होते हैं तो बिना सेंसर के द्वारा वो नहीं खुलते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी का आइडेंटिटी बिना लिए अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे IoT डिवाइस के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। नंबर 6, डिवाइस IoT डिवाइस जो है बहुत तेज़ स्पीड से एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके द्वारा किसी भी टास्क को बहुत तेज़ गति से पूरा किया जा सकता है। जैसे कि अब आजकल बहुत सारे विंडोज़ ऐसे आ रहे हैं जो कि सेंसर द्वारा वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने उसके सामने गए, यानी आपकी जो लाइट हो गई उस पे पड़ना बंद हो गया तो दरवाज़ा खुल गया, और जैसे ही आप अंदर घुस गए लाइट आना स्टार्ट हुआ तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अगर आपने लिफ्ट देखा होगा तो लिफ्ट भी IoT डिवाइस पे ही वर्क करता है। नंबर 7 ये है कि आजकल प्रत्येक बिजनेस जो मैन होते हैं, ठीक है, वो डेटा बहुत ही ज़रूरी होता है उनके लिए, इसलिए वो डेटा का कलेक्ट करने में IoT डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उनसे उनका बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, तो जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी ये फ़ायदे होते हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम में जो है अपने मन से बहुत सारी चीज़ें इस तरह से लिख सकते हैं। आप लिखने में कमी करेंगे तो आपको नंबर देने में भी कमी कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए इन सभी के बारे में। IoT डिवाइस में सिर्फ आपको इसी सभी के बारे में लिखने हैं। नंबर 8 में है कि इसके द्वारा हम किसी भी जगह से आवश्यक इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ये भी सुविधा IoT डिवाइस प्रदान करता है। देखिएगा, यदि किसी का एडवांटेज यानी किसी से हमको लाभ हो रहा है तो उससे हानि जरूर हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग IoT डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया कि अगर हम लोगों को अगर जैसे सेंसर से हर चीज़ हो जा रहा है, सिक्योरिटी हमारी अच्छी हो जा रही है, तो लोगों की वहाँ पे कमी हो सकती है, ठीक है। यानी हमारा जो नौकरी बोल सकते हैं, ठीक है, नौकरी जो बोल सकते हैं वो यहाँ पे कमी हो जाएगी, ठीक है। यानी जॉब की यहाँ पे कमी हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी एक दरवाजे पे रहता है, तो उसकी अगर अगर दरवाज़ा अगर अच्छा सेंसर द्वारा हो गया या आइडेंटिटी अच्छे से हो गई कि बिना आइडेंटिटी का वो नहीं अंदर घुस सकता है, सिक्योरिटी वो ऑटोमेटिक अगर IoT डिवाइस के अंतर्गत उसको फिट कर दिया गया है तो सिक्योरिटी की वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जब सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वहाँ पर जॉब की कमी हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे हो इसमें हैकर ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार इसको हैक भी कर सकते हैं। तो IoT डिवाइस के अंतर्गत बहुत सारे नुकसान भी है, अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, तो इस तरह के बहुत सारे हैं, ठीक है। यह जटिल बन सकती है, सिक्योरिटी का खतरा बना रहता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी हैकर डिवाइस को हैक कर सकती है, हमारी निजी इन्फॉर्मेशन को चुरा सकती है। तो इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिसएडवांटेज में आते हैं, तो अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको हम बात करें कि IoT डिवाइस में कुछ लिस्ट दी जाती है, जैसे कि आजकल बहुत सारा प्रयोग होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें गूगल होम का, ठीक है, तो गूगल होम जो है उसमें क्या होता है कि ये वॉइस कंट्रोलर होता है, ठीक है। यानी जो यूजर होता है वो अपनी आवाज़ जो है आसानी से मीडिया में बोलता है और उसको वो सर्च हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें गूगल में क्लिक किया हमने ऐसे गूगल को क्लिक किए तो वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग करने के लिए आता है, जहाँ पे आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जो भी आप बोलेंगे वो तुरंत आपको रिस्पॉन्स कर देगा। जैसे कि आपने कहा कि मुझे वीडियो चाहिए तो वो वीडियो की लिस्ट ला देगी। आप अगर किसी स्पेशल चीज़ को बोलते हैं तो आपको स्पेशल चीज़ वो ला के देता है। तो ये गूगल होम में भी IoT डिवाइस का यूज करते हैं। आगे हम लोग बात करें जैसे कि अमेजन हो गया, अमेजन वॉइस कंट्रोलर, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिस पे भी IoT डिवाइस का यूज किया जाता है। फ़ोन कॉल्स हो गए, ठीक है, अलार्म सेट करने के लिए बात हो गई, म्यूजिक की हो गई, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग IoT डिवाइस का यूज करते हैं। स्मार्ट लॉक की बात करें तो स्मार्ट लॉक जो है हमारा, उसमें भी अच्छा सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए IoT डिवाइस का यूज करते हैं।
तो अपने हिसाब से जो इनके फीचर्स हैं वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज आईओटी डिवाइस में बहुत सारे ऐसी डिवाइसेज हैं जिसमें सेंसर लगे होते हैं, जो यहाँ पे नाम देख सकते हैं, जैसे सैमसंग हो गए, एप्पल का हो गए, या गूगल कंपनी की स्मार्ट वॉच हो गए, जिसमें कई सारे फीचर होते हैं। इन वॉच में सेंसर लगे होते हैं जिनको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, और जिसमें वर्कआउट करते समय ईमेल, कॉल, सॉन्ग्स आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही स्मार्ट वॉच आपको अपनी सेहत के बारे में भी बताती है, जिससे कि आपको मोबाइल के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्मार्ट वॉच की बात करें, तो स्मार्ट वॉच अगर अपने हाथ में पहना हुआ है तो इसमें आपका एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको सेंसर के द्वारा पता चल जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है या कैसे है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इस समय स्मार्ट वॉच में सेंसर लगा है, जिससे कि आपको आसानी से पता हो जाता है। तो जो इस समय देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, जो भी चीज़ें इस समय देख रहे हैं सेंसर के द्वारा वर्क हो रहा है, तो वो आईओटी डिवाइस के बेस पे ही हो रहा है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि ईमेल हो गए, कॉल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि बोल देने से वो काम कर देता है, ठीक है। तो ये आईओटी डिवाइस पे ही आधारित है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करें आईओटी में, ठीक है, किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आईओटी। अगर इलेक्ट्रॉनिक आईओटी की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि स्मार्ट होम। अगर सबसे पहले बात करें तो स्मार्ट होम की बात आ जाती है। अब अगर स्मार्ट होम की अगर बात करें हम लोग, तो स्मार्ट होम में किस तरह से स्मार्ट होम बना सकते हैं हम लोग, आप लोग समझिए, थोड़ा सा बात को यहाँ पे समझिए कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ आईओटी को, जो आईओटी हमारा है उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं। अगर सबसे पहले स्मार्ट होम की बात करें तो उसमें हम लोग ऑटोमेशंस के लिए सभी उपकरण वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं या इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को दरवाजे वगैरह बनाने हैं तो सब ऑटोमेशंस कर देते हैं, ठीक है, वायरलेस कर देते हैं, आईओटी बेस पे सारा चीज़ कंट्रोल कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें जितने भी हमारे अगर घर के अंदर अगर हम लोग फिट कर देते हैं तो हमारा स्मार्ट होम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि कनेक्टेड कार होता है, तो कनेक्टेड कार में इस समय जो महंगी कारें आती है, ठीक है। दूसरी हम लोग किसकी बात करेंगे? कनेक्टेड कार की। अगर हम लोग कनेक्टेड कार की बात करें तो कनेक्टेड कार में क्या होगा कि इस समय देखते होंगे कि अगर कभी जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें सेंसर लगा है। जैसे कि चलाते चलाते आप अगर उसका जो वो उसे क्या बोलते हैं, तो जैसे आपको यदि वर्क आ गया, कार का हैंडल वगैरह जो होते हैं जिस पे चलता है, अगर आपने उसको छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेशंस होता है, वो अपने आप काम कर देता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आईओटी डिवाइस पे बनाई जा रही है, धीरे धीरे आगे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल की बात करें तो औद्योगिक में भी बहुत सारी चीज़ें यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का आईओटी डिवाइस पे, ठीक है, जिससे कि हमारा जो औद्योगिक है आगे बढ़ रहा है इंटरनेट के थ्रू। स्मार्ट सिटीज़ कैसे बनेगी? तो स्मार्ट सिटीज़ पे भी आप सभी को पता है कि हम लोग अगर आईओटी डिवाइस का ज़्यादातर यूज कर रहे हैं। जैसे कि स्मार्ट सिटी में सबसे पहले हम लोग अगर ट्रैफिक की बात करें तो अगर जैसे कि आप लोग जाते होंगे बड़े बड़े सिटियों में तो देखते होंगे वहाँ स्मार्ट सिटी कैसे बन सकता है। वहाँ पे ट्रैफिक की जो घटनाएँ होती हैं वो आसान बनाने के लिए वहाँ पे टाइम टू टाइम जो सिग्नल है वो काम करे। इस तरह के जो भी रोड पे हो गए या फिर सड़क पे, मतलब जो भी चीज़ें हो गए स्मार्ट, अच्छे से वहाँ पे जो सफाई उफाई हो गया, अगर वो थोड़ा सा आईओटी बेस पे हो जाए, अच्छे से सभी चीज़ें इस तरह से हो जाए तो स्मार्ट सिटी बन जाएगा, ठीक है। इसका यूज हम लोग कृषि में भी धीरे धीरे यूज करेंगे और कृषि को भी डेवलप करेंगे। तो इस तरह के जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंतर्गत में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो गाइज इतना चीज़ें हमने बताया आईओटी डिवाइस के बारे में, ठीक है। आईओटी के बेस पे हमने इतने चीज़ बताया, तो आप लोग अगर बेसिक अगर आईओटी के बारे में आ गया तो आप कम से कम 2-3 पेज तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा तो आईओटी जो हम लोग चैप्टर का नाम था उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक जो है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हमारा है ब्रेडबोर्ड, ठीक है। तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास से चर्चा करेंगे क्योंकि यही आपका टॉपिक है। आईओटी डिवाइस ये फर्स्ट चैप्टर में भी था तो इसमें भी आप सभी को समझाए थे, इसमें भी समझा दिए, ठीक है। तो ब्रेडबोर्ड जो है इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।